हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को करने वाले हैं, जो कि टीएस ग्रेवाल की 2022 एडिशन में से लिया जा रहा है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 में राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट 90,000। तो चलो साथ साथ समरी लिख लेते हैं। यहां पर एक पार्टनर है राकेश, जिसको हमें 90,000 रुपीज देना है। ये अमाउंट कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुका है, सब उसके रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल सब मिला मिलू करके 90,000 रुपीज का हिसाब उसका हम लोगों ने बनाया है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। अब हमें उसको पे कैसे करना है? जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हो रही है बेटा, ऑन रिटायरमेंट हम उसको पे कर रहे हैं 30,000 रुपीज। जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हो रही है उस दिन हम उसको 30,000 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं। बाकी का जो बैलेंस बच गया यानी 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज का क्या कर रहे हैं? बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। बाकी हम लोग इसको 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? ये बोल रहा है कि जी फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ रुपीज 26,000, यानी 26,000 रुपीज और 26,000 रुपीज की 2 अलग अलग सालों की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है बेटा ये। इसका मतलब इस अमाउंट में जो हम लोग फर्स्ट ईयर को दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में दे रहे हैं 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, एंड बैलेंस अमाउंट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। और तीसरे में जितना भी बैलेंस आ जाएगा वो निकाल करके देख लेंगे, वो हम लोग उसको पे करेंगे। राइट, आगे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट वॉज पेबल एट 10% पर एनम। अब हमारा जो इंटरेस्ट आने वाला है बेटा, वो इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और हमें इस पार्टनर के लोन अकाउंट को बनाने के लिए बोला गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग अब राकेश के लोन अकाउंट की बात करने वाले हैं। राकेश के लोन अकाउंट में हमें किस अमाउंट को लेकर के आना, पहले वो समझ लेते। देखिए, राकेश का जो टोटल हिसाब किताब बनता था वो 90,000 रुपीज का बनता था, लेकिन 30,000 रुपीज हमने उसको उसी दिन दे दिया जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा था। यानी ये अमाउंट हम लोग उसको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसका हमने लोन नहीं लिया। हमारा जो लोन है वो सिर्फ 60,000 रुपीज का है, और उस 60,000 रुपीज के लोन को ही मुझे अपने इस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस में हमारे पास डेट्स नहीं गिवन है कि किस दिन वो रिटायर हो रहा है, तो अब यहां पर फर्स्ट ईयर का ही हम लोग यहां पर लिखते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो यहां पर बैलेंस आया, यानी कहां से लेकर के आए हम लोग? ये लेकर के आए बेटा हम लोग राकेश के कैपिटल अकाउंट में से कितना? 60,000 रुपीज का लोन। राइट, तो ये जो 60,000 रुपए था राकेश के कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ था, उसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है पहले राकेश के लोन अकाउंट में। तो ये अमाउंट हमारा पास यहां पर आ चुका है। अब इस साल के एंड में मुझे क्या देखना है? इस साल के एंड में मुझे इस पर इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की बात करेंगे। अब कितना इंटरेस्ट है बेटा? यहां देखेंगे तो 10% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना है। 60,000 रुपीज का 10% 6,000 रुपीज। राइट, तो ये हमें इंटरेस्ट को पे करना होगा फर्स्ट ईयर में। तो चलो यहां पर पे कर देते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में हमने इसको क्या पे किया? हमने इसको पे किया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ने हमें बताया कि फर्स्ट ईयर में हमने टोटल 26,000 रुपए इसको पे किया। तो जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वही अमाउंट डाल दिया, और इस अमाउंट में क्या इंक्लूडेड है बेटा? इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन ने हमें लिख करके बोला है। आप चाहें तो एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लें। तो 26,000 रुपीज जो मैंने यहां पर पे किया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे किया, और यहां पर ये हमारी पेमेंट हो गई है। बस अब आपको क्या करना है? इसका बैलेंसिंग कर लेना है। तो बैलेंसिंग जब आप करेंगे तो 66,000 का टोटल यहां पर आ रहा है, 66,000 रुपीज माइनस 26,000 रुपीज ऑलरेडी पेड है, यानी 40,000 रुपीज का बैलेंस अभी यहां पर हमारा बचा हुआ है इस लोन का। राइट, तो जो बैलेंस है वो 40,000 रुपीज का है। अब हम इसको लेकर के जाएंगे अपने नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर में। तो मैंने यहां पर दे दिया बेटा सेकेंड ईयर का पूरा डिटेल्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर बैलेंस को लेकर के आएंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पिछले साल का बैलेंस बचा था वो मैं नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर करके ले आया, जो कि था 40,000 रुपीज। अब मुझे क्या करना है? सेकेंड ईयर के एंड में जाकर के इसको पे करना है। तो सेकेंड ईयर के एंड में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा?
जितना भी इसका इंटरेस्ट बनता है मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, राइट। और कितना इंटरेस्ट बनता है बेटा, ये 40,000 रुपीज का बैलेंस है और इस 40,000 रुपीज पर 10% यानी 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए का हमारा यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। अब हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर की जो पेमेंट होगी बेटा वो कितनी हुई है, देखो सेकेंड ईयर की पेमेंट भी आपको क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है। सेकेंड ईयर में भी बोला कि आप सेकेंड ईयर में भी उसको कितना पे कर रहे हो, 26,000 ही पे कर रहे हो। भाई क्वेश्चन बोल रहा है तो पे कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहां पर मैंने 26,000 रुपीज का ही पेमेंट यहां पर इसको कर दिया। तो ये आ गया बेटा 26,000 रुपीज, खत्म हो गई बात। बस अब हम इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग जब मैं करूंगा यहां पर तो 44,000 रुपीज का टोटल तो यहां पर है। अब यहां पर आ गया 44,000 माइनस में 26,000, यानी अब जो बैलेंस बच गया बेटा वो सेकेंड ईयर के एंड में 18,000 रुपीज का बैलेंस बच गया। ये अब आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारे थर्ड ईयर में, जो कि हमारा लोन अमाउंट है। तो बस थर्ड ईयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो थर्ड ईयर में क्या हुआ बेटा, यहां पर बैलेंस आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, राइट। पिछले साल जो बैलेंस बच गया था 18,000 रुपए का बच गया था। अब इस साल के एंड में भी मैंने क्या करना है, मुझे यहां पर इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब इस अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा 1800, राइट। 1800 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर एक पे करना है। तो बस अब हम लोग थर्ड ईयर के एंड पे आ गए हैं। अब हमें इसकी पेमेंट कर देनी है। अब देखो जितनी भी पेमेंट थी वो पूरी की पूरी हमें फाइनल ईयर में करनी है, थर्ड ईयर में करनी है। तो कितना पेमेंट अब हमारे पास ड्यू हो गया, 18,000 रुपीज का तो प्रिंसिपल अमाउंट ही है और 1800 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है बेटा। तो बस ये दोनों के दोनों अमाउंट मिला करके हमारे 19,800 रुपीज बन रहा है बेटा। तो खत्म होगी बात। तो 19,800 रुपीज को मुझे यहां पर पे कर देना है और ये लोन का अकाउंट खत्म हो जाएगा बेटा। ये लोन का अकाउंट खत्म हो गया और इस तरह से हमने यहां पर अपनी पूरी वर्किंग को समझा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा लगा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।